नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी चीज को रटना और उसे सच में समझना, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क होता है? मतलब जमीन आसमान का। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक छात्र की और एक ज्वालामुखी की। और इस कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ जानकारी याद कर लेना काफी क्यों नहीं है, और असली समझ वो कैसे पैदा होती है। तो कहानी है प्रकाश नाम के एक लड़के की। उसे भूगोल यानी ज्योग्राफी में दिलचस्पी तो थी, लेकिन ज्वालामुखी वाला चैप्टर हमेशा उसके सिर के ऊपर से निकल जाता था। देखिए, उसने मैग्मा, क्रेटर, लावा ये सारे शब्द रट लिए थे, लेकिन ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं, ये उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। तो देखिए, एक तरफ थे किताब के शब्द मैग्मा, क्रेटर, लावा, और दूसरी तरफ थे असल जिंदगी के सवाल। सवाल ये कि लोग इसके इतने पास रहते कैसे हैं, खतरा कहाँ है और कहाँ पर कोई बच सकता है। प्रकाश के लिए ना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। वो ये तो जानता था कि ज्वालामुखी क्या होता है, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इस ताकत के साथ कोई जीता कैसे है। तो फिर इस खाई को भरा कैसे जाए? इसका जवाब मिला एक ऐसे तजुर्बे में जो किताबों से बहुत आगे था। अब सिर्फ पढ़ने का नहीं, बल्कि महसूस करने का वक्त था। अब नजरिए को बदलने का टाइम आ गया था। और जैसे ही उसने अपनी आंखों पर एक खास तरह का व्यूअर लगाया, सब कुछ बदल गया। क्लास की दीवारें जैसे पिघल सी गईं, और अगले ही पल प्रकाश एक विशाल, धधकते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा था। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन खुरदुरी थी, टूटी हुई थी। ये कोई किताब में बनी तस्वीर नहीं थी, ये हकीकत जैसा लग रहा था। उसने हिम्मत करके नीचे झांका तो उसे एक गहरी, धधकती हुई चमक दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे वो ज्वालामुखी की छिपी हुई ताकत को महसूस कर रहा हो, पहली बार इतने करीब से। हवा में भी एक अजीब सा तनाव था। फिर उसकी नज़र थोड़ी दूर बसे छोटे छोटे घरों और सड़कों पर पड़ी। वो सच में हैरान था कि लोग इस जबरदस्त ताकत के इतने पास कैसे रहते हैं। अब उसके मन में जो सवाल थे, वो और भी गहरे हो चुके थे। ये जो अनुभव था, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं था। अब प्रकाश अपने आसपास के माहौल को पढ़ना सीख रहा था, उसके छिपे हुए इशारों को, उसके संकेतों को समझना सीख रहा था। उसने उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया जो किताबों में नहीं लिखी होती, जैसे ज्वालामुखी के फटने से पहले प्रकृति कैसे चेतावनी देती है, ढलानों से उठता वो हल्का हल्का धुआं, जमीन में होती वो हल्की सी कंपन, और जानवरों का अजीब बर्ताव। ये सिर्फ घटनाएं नहीं थीं, ये असल दुनिया के सुराग थे। और फिर उसे सबसे जरूरी बात समझ आई, लावा का बहाव यूं ही अंधाधुंध नहीं होता, वो भी कुदरत के नियमों को मानता है, खास रास्तों और ढलानों से होकर ही गुजरता है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि खतरा हर जगह एक जैसा नहीं था, कुछ जगहें दूसरों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित थीं। तो इस नई समझ का नतीजा क्या हुआ? अब प्रकाश के पास जो ज्ञान था, वो उसे एक सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। अब ये सिर्फ इम्तिहान में लिखने के लिए रटे हुए फैक्ट्स नहीं थे। पहले प्रकाश क्या करता था? वो बस किताब में दिए गए खतरनाक जोन के नाम रट लेता था कि ये डेंजर जोन ए है, ये डेंजर जोन बी है। ये सिर्फ बेजान जानकारी थी जिसका कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं था। लेकिन अब वो सिर्फ नाम नहीं रट रहा था। अब वो लावा के बहने के रास्तों को, उसके फ्लो को समझ रहा था। उसके पास अब एक प्रैक्टिकल, एक गहरी समझ थी। और इस नई समझ का नतीजा था एक नक्शा। पर ये कोई किताब से कॉपी किया हुआ नक्शा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उसने खुद बनाया था, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर। उसने तीरों से दिखाया कि लावा किधर बह सकता है। उसने उन जगहों पर गोले बनाए जहां लोग सुरक्षित रह सकते हैं, और तो और उसने अपने खुद के प्रैक्टिकल सेफ्टी रूल्स भी लिखे। अब ये था ज्ञान जब वो एक्शन में बदलता है। तो प्रकाश की ये जो कहानी है, इससे हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानी सिर्फ एक ज्वालामुखी की नहीं है, ये सीखने के तरीके के बारे में है, और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। और असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। सच्चा ज्ञान सिर्फ डर नहीं पैदा करता, बल्कि वो तैयारी करने और समझदारी से जीने की ताकत देता है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जाए, उससे लड़कर नहीं। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है,
हम सभी की जिंदगी में ऐसे कई रेखा चित्र होते हैं, है ना? ऐसी चीजें जिन्हें हम बस ऊपरी तौर पर जानते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें रटने के बजाय गहराई से समझने की जरूरत है।